नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने पॉलीकैब इंडिया को देखा रहेगा, तो इसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वही स्टॉक का आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। इसमें इतनी अचानक से गिरावट क्यों देखने को मिल रही है और इन फ्यूचर इस स्टॉक का क्या हो सकता है, इसे हमें बाय करना है, होल्ड करना है या सेल करना है। जिन्होंने बाय किया है उनको होल्ड करना है या सेल करना है, और जिनको फ्रेश बाइंग करनी है उनको कौन से लेवल पे बाय करना है वो भी हम बताएंगे। दोस्तों, फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी अभी तक तो फंडामेंटली अच्छा ही दिख रहा है। पिछले साल तक भी इसका फंडामेंटल अच्छा है, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि इस स्टॉक में 20% से ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। यहाँ पे मैं आपको रिपोर्ट दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक आईटी डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट ही किया था, रिपोर्ट डिस्क्लोज किया था। उसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि पॉलीकैब इंडिया में अनअकाउंटेड कैश सेल्स ऑलमोस्ट 1000 करोड़ का है। दोस्तों, 1000 करोड़ के आसपास इन्होंने डिक्लेयर किया था। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, यहाँ इसमें ओके 1000 आईटी डिपार्टमेंट दैट सर्च ओवर 50 प्रीमाइसेस इट्स अनअकाउंटेड कैश सेल्स ऑफ अबाउट 1000 करोड़। दोस्तों, ये सेल्स का फिगर है 1000, ये प्रॉफिट का नहीं है। इसका प्रॉफिट के बाद जो भी कुछ रहेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगा पॉलीकैब इंडिया को। लेकिन अभी 1000 करोड़ पॉलीकैब के लिए बढ़ाएगा नहीं। दोस्तों, 1000 करोड़ कुछ भी नहीं, ये 1 लाख करोड़ का कैपिटल कुछ दिन पहले इस कंपनी का था। मतलब अभी यहाँ पे आप देखोगे तो 60,000 करोड़ कैपिटल अभी दिख रहा है। अभी ये स्टॉक फॉल होने से पहले कंपनी का 1 लाख करोड़ के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन था। तो 1000 करोड़ का इतना क्या इम्पैक्ट हो गया है। दोस्तों, इम्पैक्ट क्या होता है, एक नेगेटिव न्यूज़ रहता है। और कंपनी का 1000 करोड़ का फ्रॉड, मतलब ये आगे जाके मतलब एक जो बोलते हैं ना कि भरोसा, कंपनी के ऊपर भरोसा या नीयत किसी की, तो इसमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी आगे जाके भी फ्रॉड कर सकती है, या इन्होंने इससे पहले भी ऐसा कुछ किया है क्या। तो ये मतलब हर तरफ से इंक्वायरी हो सकती है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी पहले यहाँ पे आप देखोगे तो फंडामेंटली मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, फंडामेंटली दोस्तों यहाँ पे पिछले 3 साल का, 7 साल का और 5 साल का प्राइस टू अर्निंग रेशियो कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। ओके, डिक्रीजिंग नहीं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। और करंट स्टॉक पे अभी 37 पे आ गए हैं। ओके, लेकिन इसमें एक निगेटिव जो बात हमें दिख रही है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो रेशियो है वो 8.30 है, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव। दोस्तों, ये बहुत ही महंगा दिख रहा है, जो कि हमें लेस देन 2 होना चाहिए। लेकिन हर बार अगर कंपनी एक अच्छे मोमेंटम में मतलब एक अप ट्रेंड में है और कंपनी का कंटिन्यूसली ग्रोथ है, तो यहाँ तक आना पॉसिबिलिटीज कम रहता है। लेकिन मतलब लगभग अगर 5 के आसपास अगर आपको मिल जाएगा तो डेफिनेटली वहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हो। उसके बाद पेग रेशियो देखोगे आप 1.33, जो कि दोस्तों यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है 0 to 1 और 1 to 2 के बीच में। अगर ग्रेटर देन 2 है तो ओवर वैल्यूड है, तो 1 to 2 के बीच में नॉर्मल है और 0 to 1 में वो अंडर वैल्यूड है। तो यहाँ पे नॉर्मल है पेग रेशियो। उसके बाद प्लेस परसेंटेज 0 है दोस्तों। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो लेस देन 1 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बेटर है। तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ भी इनका अच्छा है, 16.9 और 15.8 लास्ट 3 and 5 ईयर्स। तो कंपनी यहाँ पे फंडामेंटली भी अच्छा है। और दूसरी बात मैं हमें आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल देखोगे तो कंटिन्यूसली राइजिंग है। प्रॉफिट में प्रॉफिट भी देखिए दोस्तों, प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली राइजिंग है। और इनका परसेंटेज भी कम से कम 9% और मैक्सिमम 14% के आसपास है। और ईपीएस में देखोगे दोस्तों तो ये कोरोना के टाइम लगभग यहाँ पे देखोगे तो 35 रुपीज़ पर शेयर, मतलब अर्निंग पर शेयर इनका जो वैल्यू था 35.39 था, अभी वो जाके 84 लगभग हो चुका है। और रिटर्न ऑन इक्विटी इस कंपनी का देखोगे तो ऑलमोस्ट 15% के ऊपर ही है। तो मतलब फंडामेंटली स्ट्रांग है। और यहाँ पे और एक बात दिखाना चाहता हूँ, एफआई ने इसमें लास्ट 1 ईयर में बहुत स्टेक बढ़ा है, एक बड़ी बात है। लेकिन अभी ये फॉल आया है, तो एफआई ने इस कंपनी में से स्टेक निकाला है क्या नहीं, ये आपको अगले क्वार्टर में पता चल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है दोस्तों। लेकिन क्या होता है, अगर कोई न्यूज़ आती है या कंपनी के ऊपर कोई फ्रॉड या स्कैम का अगर धब्बा लग गया तो डेफिनेटली वो स्टॉक और भी गिर सकता है, और भी गिर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए
दोस्तों मैंने पिछले जितने भी वीडियो बनाए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, आपने देखे रहेंगे, तो मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, एसएल इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉप लॉस आपको पहले ही डिफाइन करना है। अगर आप कोई स्टॉक में एंट्री कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म में रहने दो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में रहने दो, आपको लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म सबका आपको एंट्री डिफाइन करना है, एसएल डिफाइन करना है बिफोर एंट्री। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा, ये वीकली चार्ट पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे देखिए एक हफ्ते के अंदर 26% स्टॉक ने गिरावट दी है। ठीक है, अभी ये टेक्निकली देख लेते हैं, फंडामेंटली तो हमने देख लिया। यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ओके, यहाँ पे हम सब लेवल्स ड्रॉ करेंगे और उसके हिसाब से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल था दोस्तों, लेवल था यहाँ पे, ओके, लेवल था 4826 रुपीज़, 4826 का। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट था जो कि हर बार टेस्ट किया और उसको वहीं से बाउंस लेके पॉलीकैप ऊपर गया। लेकिन कल क्या हुआ, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था और दूसरा इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको बताता हूँ, एक सेकंड इम्पोर्टेंट, जो भी पॉलीकैप ने वो भी ब्रेक कर दिया। उसके नीचे ही गैप डाउन ओपन हुआ और पूरे दिन सस्टेन डाउन साइड में ही हुआ है और क्लोजिंग भी ऑलमोस्ट 3900 के पास ही पॉलीकैप ने दिया था। तो एक बहुत ही बड़ा कल के दिन हमें पॉलीकैप में फॉल देखने को मिला। अभी यहाँ पे क्या बन के आता है दोस्तों, अभी पॉलीकैप में क्या हो सकता है, अभी यहाँ पे डेफिनेटली दोस्तों बहुत लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया रहेगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया रहेगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया रहेगा। इसलिए दोस्तों बोलता हूँ कि सपोर्ट के पास अगर कोई स्टॉक आता है तो आपको संभल के उस स्टॉक में बैठना या निकल जाना है। यहाँ पे देखिए, अगर थर्ड टाइम यहाँ पे आ रहा है, ये स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा था कि स्टॉक में गिरावट हो सकती है। लेकिन ये सेकंड सपोर्ट भी जब ब्रेक किया तो डेफिनेटली यहाँ पे कंफर्मेशन हो गया कि यहाँ पे पॉलीकैप का अभी थोड़ा डाउन ट्रेंड दिख रहा है। तो हमें देखना है कि किस लेवल तक पॉलीकैप जा सकता है, वो देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, यहाँ पे 3600 का दोस्तों, 3600 का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर 3600 के लेवल के पास आने के बाद अगर यहाँ पे होल्ड करता है और यहाँ पे कुछ पैटर्न बनाता है तो डेफिनेटली पॉलीकैप में हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए 4500 तक बैठ सकते हैं। और यहाँ पे अगर पोजिशनल मतलब लॉन्ग टर्म में आपको इंटरेस्टेड है पॉलीकैप में, तो आपको 4600 के ऊपर ही बाइंग का सोचना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए शॉर्ट टर्म में आप 5%, 3%, 10% के आसपास स्टॉक में बैठ सकते हो। और शॉर्ट टर्म में आपको देखना है कि ये 3600 के पास आके क्या पैटर्न बना रहा है, तो उसी हिसाब से आपको देखना है। यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे अगर पैटर्न बनाता है, कुछ होल्ड करता है, उसके ऊपर के साइड ब्रेकआउट देता है, तो यही सपोर्ट लेवल का आपको एसएल लगा के टारगेट 4500 तक आप रख सकते हो। तो यहाँ पे पॉलीकैप का हमने टेक्निकली एनालिसिस किया है। यहाँ पे एक और ईएमए बताना चाहूँगा दोस्तों, 200 ईएमए देख लेते हैं। 200 ईएमए में हमें क्या दिख रहा है, 200 EMA इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल दोस्तों। यहाँ पे इसने डेली में भी ब्रेक कर दिया है यहाँ पे, ओके। अगर वीकली में 200 EMA दिख रहा है तो 2600 तक भी आ सकता है। लेकिन यहाँ पे 20, अगर कोई भी स्टॉक दोस्तों अगर 200 EMA के नीचे चला जाता है तो फिर वो डाउन ट्रेंड में माना जाता है। तो अभी यहाँ पे आप देखोगे तो पॉलीकैप कंटिन्यूसली पिछले कुछ सालों से, कुछ महीनों से 200 EMA के ऊपर ही था। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 200 EMA के ऊपर ही काम कर रहा था, लेकिन फाइनली इसने गिव अप कर दिया बिलो 200 EMA। तो 200 EMA के नीचे ही ये हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक का डाउन ट्रेंड अभी दिख रहा है। अभी ये कितने तक नीचे जा सकता है पता नहीं, लेकिन 200 EMA इसको मेजर रेजिस्टेंस है, वही 4500 के आसपास दिख रहा है। तो जब तक 200 EMA क्रॉस नहीं करता तब तक स्टॉक बुलिश नहीं है दोस्तों। यहाँ पे एक और दूसरा, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ RSI का, ओके। RSI कंप्लीटली बेयरिश है दोस्तों, बिलो 19 है दोस्तों, बिलो 30, अभी 19 के नीचे। और वीकली देखोगे तो वीकली भी ऑलमोस्ट 34 के आसपास आ गया। अगर हाँ, एक अपॉर्चुनिटी, अगर मंथली आपको 40 के आसपास मिल जाता है RSI, तो दोस्तों डेफिनेटली वहाँ पे आप बाइंग का सोच सकते हो। क्योंकि अगर अच्छा स्टॉक है, अगर 40 के पास आ रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे एक अच्छा बाइंग बनता है
मतलब जो थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, थोड़ा एसएल ले सकते हैं, वहाँ पे भी आपको एसएल डिफाइन करना है। और अगर आपको एंट्री करनी है तो डेफिनेटली आपका भी एनालिसिस और आपका कुछ जो कोई फाइनेंशियल एडवाइजर रहेगा उसका भी आप यहाँ पे एडवाइस लेके ही एंट्री कीजिए। तो यहाँ पे अगर 40 पे आता है तो डेफिनेटली वहाँ पे सोच सकते हो बाइंग का। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हर एक व्यू से पॉलीकैप का एनालिसिस कर लिया है। उसी हिसाब से आप देखो इस स्टॉक में आपको बने रहना है या कुछ बाउंस बैक मिलने के बाद इस स्टॉक से निकलना है या रहना है। जिन लोग अभी जो लोग फंस गए हैं तो डेफिनेटली उनको वेट करना है थोड़ा, और थोड़ा लॉस लेके अगर वो निकल सकते हैं तो अभी दोस्तों देखिए पोजिशनल स्टॉक को अभी ऊपर जाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। अगर ये लोग केस मतलब अभी डेफिनेटली इन लोग अभी अभी केस चलेगा, वहाँ पे क्या रिजल्ट आता है वो उसमें बहुत सारा टाइम जाएगा। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आए तो वहाँ से थोड़ा फिर वो ऊपर जाने का ट्राई करेगा। तो यहाँ पे हमने हर एक तरह से पॉलीकैप का एनालिसिस कर लिया दोस्तों। आपके लिए स्टॉक का एनालिसिस लाया हो, जो जो लोग पॉलीकैप में फंसे वो लोग सोच सकते हैं। और फ्रेश बाइंग का भी हमने लेवल्स बता दिया है, उस हिसाब से देखो दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा रहे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।